एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि कहीं कहीं मुझे प्रिंसेस ने फाउंड तो नहीं कर लिया, लेकिन ये कोई इंसिडेंस नहीं लगता है। तभी इस लड़की के अफेक्शन लेवल को दिखाया जाता है। लड़की मुस्कुरा रही होती है, लेकिन इसका जो अफेक्शन लेवल होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के प्रति जीरो होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इसीलिए ये जो वाइट हेयर वाली लड़की है उसके हाथ को पकड़कर लिंगर से कहने लगती है कि लिंगर, तुम मेरे साथ पैलेस पर चलना। और इस वाइट हेयर वाली लड़की के हाथों पर कुछ इशारा कर कर रहा होता है और इसे इशारे में बता रहा होता है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। ये लड़की जो है इसे समझ में आ जाती है। आ जाने के बाद ये ठीक है कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और लिंगर जो दोनों को दिखाया जाता है पैलेस की ओर जाते हुए। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है लिंगर के कानों पर कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमें केयरफुल रहना होगा, कहीं से भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि ये जो मामला है इसके हम बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। उसी समय इसे बताते हुए एक हमला जो है लिंगर और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर और लिंगर जो है इस हमले से बाल बाल बच जाते हैं। तभी दिखाया जाता है जिसके द्वारा हमला किया जाता है उन लोगों को, और ये जो है दोनों के दोनों डीमन जैसे दिख रहे होते हैं। ये हमारे मेन कैरेक्टर और ये जो लिंगर है उनको मारने के लिए आया हुआ होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इन डीमनों को देखकर कि ये तो एक एसेसियन है, हमारे पैलेस में एसेसियन कैसे आ गया। आगे कहता है कि ये कहीं मिस्टीरियस जो प्रिंसेस है उनके सबॉर्डिनेट तो नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर इनको देखते हुए कहने लगता है। तभी ये जो लड़की है ये नौटंकी करना चालू कर देती है और हमारे मेन कैरेक्टर और लिंगर है इनके सामने ये कहने लगती है कि हम सभी मरने वाले हैं, कह के नौटंकी करना चालू रखती है। तभी लिंगर को दिखाया जाता है और लिंगर जो है इस लड़की का नाम लेती है, जुन जियान, तुम छुप जाओ कह के उस लड़की से कहने लगती है। इसी समय हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम होता है जुन जियान। ये जो लाल बाल वाली लड़की है ना उनका नाम जुन जियान होता है। और ये लड़की जो है प्लीज़ मुझे बताओ, बचाओ बचाओ कह के नाटक को कंटिन्यू करते रहती है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर आता है और पीछे से उसके कपड़े को पकड़कर उसके खींचकर चुप रहो कह के उसे चलो मेरे साथ कह के ले जाने लगता है। तभी लिंगर को दिखाया जाता है। लिंगर जो है ये जो डीमन वाली जो गर्ल होती है इनके साथ फाइट कर रही होती है और ये अपना एक टेक्निक का उपयोग करती है, सॉडो फॉलो बॉडी जो टेक्निक है इस टेक्निक से इन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। एक हमला जो है इनके आर पार भी हो जाता है। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर हमला का कोई असर नहीं हुआ है और ये जो है ये एक पपेट होता है। पपेट को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और चौंकने के बाद ये जो सिस्टम है ये ओपन होती है और ओपन होने के बाद बताने लगता है कि ये सभी के सभी 4th रैंक के मोहिस्ट है और ये जो पपेट मास्टर है इनको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने तालिस्मान को निकाल लेता है। ये जो 4th रैंक के मोहिस्ट है इनको मारने के लिए एम्परर ने एक तालिस्मान दिया था। जब हमारा मेन कैरेक्टर किसी मुसीबत में पड़ेगा तब इस तालिस्मान का उपयोग कर सकता है। तो ये तालिस्मान का जैसे उपयोग करने वाला होता है उसी समय ये जो नौरंकी वाली लड़की जो है वो आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा करने से रोक देती है और ये डरने और चौंकने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे मारो मत, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उनको जोर से धक्का दे देती है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से ये जो तालिस्मान है वो छूट जाता है। और उसी समय इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो जो दोनों पपेट है उस तालिस्मान को फाड़ देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, अब मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, कह के मन ही मन सोचने लगता है। तभी ये लड़की जो है अपना नौटंकी आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं तो एक सिर्फ 9th रैंक की वॉरियर हूँ, मेरे पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है, कह के अपना नौटंकी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने करने लगती है। तभी उस पपेट को दिखाया जाता है, वो जो पपेट है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है और उसे मारने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। और ये लड़की जो है अपना नाटक कंटिन्यू करने लगती है कि मैं अभी बहुत जवान हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहती, कह के नाटक करने लगती है। उसी समय सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम जो है वो बताता है कि अगर तुम इस मिशन को कर लेते हो तो तुम्हें 500 पॉइंट मिलेंगे और तुम्हें एक मैजिक आर्टिफैक्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस सिस्टम से एक गोल्डन आर्मर इस सिस्टम से बाई कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर एक हमला आ रहा होता है। ये जो हमला है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लग भी जाता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने सिस्टम से एक आर्मर बाई किया था, इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो है इनके हमलों से बच जाता है। ये लगातार हमला करते रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है
वो लगातार इस हमले से बचते रहता है और ये लड़की जो है वो शॉक हो जाती है कि ये मर क्यों नहीं रहा है, ये कह के शॉक हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये जो पेपेट होता है उसको जोर से ज़मीन पर गिरा देता है और कहने लगता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं ये सभी के सभी फोर्थ रैंक के हैं और मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है, मैं अपनी स्ट्रेंथ से इन्हें नहीं हरा सकता, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोच रहा होता है। उसी समय लिंगर को पीछे से आता हुआ दिखाया जाता है और लिंगर जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो यहाँ से हमें जल्दी चलना होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें इन्हें देखना होगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलट के लिंगर से कहने लगता है। तभी लिंगर के ऊपर पीछे से पपेट जो होता है वो हमला कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो है लिंगर के आवाज़ देते हुए कहता है कि लिंगर बचो उनसे, कह के कहने ही वाला होता है, लेकिन तब तक देर हो जाता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर जो है तेज़ी से दौड़ के आकर इन सभी पपेटों के हमला को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये सारी की सारी घटनाएं जो है वो लिंगर देखती रहती है और ये सभी के सभी जितने भी पपेट है वो लिंगर के ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। लिंगर अब नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम मेन कैरेक्टर कहेंगे, क्योंकि मेन कैरेक्टर जो है उन्हें बचा लेता है, तो मेन कैरेक्टर के ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। उसी समय ये जो वाइट हेयर वाली लड़की है वो आती है और आने के बाद दोनों पपेट के ऊपर जोर से हमला कर देती है, जिससे ये पपेट जो है दूर चला जाता है और इस लड़की के बारे में बताया जाता है। अब जाके इस लड़की का नाम बताया जाता है। बहुत सारे एपिसोड हो गए लेकिन इस लड़की का नाम उन सारे एपिसोडों में नहीं बताया गया था, अब जाके बता रहा है। इस लड़की का नाम होता है डी यिंग होता है और इसे देखकर ये जो लिंगर है वो कहती है कि फाइनली तुम आ गए, और ये जो लड़की है लिंगर को हिल कर रही होती है और लिंगर जो है वो शांत होकर उस लड़की के द्वारा हिल कर रही होती है, तो वो ये शांत होकर बैठी हुई होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को देखकर कहता है, वाइट हेयर वाली लड़की को, कि तुम हीलिंग भी जानते हो। तभी ये लड़की अपने बारे में बताने लगती कि मैं 8 रैंक के कन्फ्यूजिट से हूँ, डॉक्टर भी हूँ और हीलर हूँ, ये कह के अपने बारे में बताने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस लड़की से ग्रेट ग्रेट कह के कहने लगता है और अपनी चमकती हुई आंखें से इसे देखते रहती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और दूसरे सीन पर प्रिंसेस के पैलेस को दिखाया जाता है। इस पैलेस की ओर सभी के सभी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।